हेलो। हमारी प्ले स्कूल फ्रेंचाइज में किस एज के बच्चे आप को पढ़ा सकते हैं, प्लस आपके प्ले स्कूल के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे, इस वीडियो में शेयर करूंगा कि एक प्ले स्कूल फ्रेंचाइज में बच्चे किस एज के होते हैं और इसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं। माय नेम इज़ अमोल अरोड़ा। मैं शेमरॉक और शेमफर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरे इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में 600 से ज़्यादा प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल और 10+2 स्कूल फ्रेंचाइजेज चल रहे हैं। वी आर सक्सेसफुल। सम ऑफ देम हैव मोर देन 3000 चिल्ड्रन एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। सो इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है कि सर किस एज ग्रुप के बच्चों को हमें केटर करना है। सो टिपिकली जो एक प्ले स्कूल में होता है वो 2 to 5 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं। बेसिकली क्लास 1 से पहले के जो एज ग्रुप्स हैं वो बच्चे पढ़ते हैं प्री स्कूल में। क्लास 1 ऑनवर्ड्स बच्चों को फॉर्मल स्कूल में जाना होता है और क्लास 1 ऑनवर्ड्स जो आप इंडिया में स्कूल कोई भी खोलेंगे तो आपको उसकी मान्यता, रजिस्ट्रेशन या रिकग्निशन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम है, करवानी ही पड़ती है। सो नॉर्मली जो प्ले स्कूल खोलते हैं वो क्लास 1 से नीचे रहते हैं, अनलेस कि उनको लगता है कि नहीं बहुत अच्छी डिमांड है, उसके बारे में बात करूंगा। सो 2 to 5 ईयर ओल्ड 2 ईयर से छोटा क्यों नहीं, बिकॉज बच्चे अभी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए रेडी नहीं होते। अगर आप उससे पहले का स्कूल खोलते हो 2 साल से, वो बेसिकली एक डे केयर या क्रैश बन जाता है जहाँ बच्चे को आपने चुप कराना है। एक आपको उसमें मेड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, टीचर्स की नहीं। सो ऐसे क्या होता है, उसमें इतनी वैल्यू नहीं मिलती पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स के पास और ऑप्शंस बहुत होते हैं कि वो खुद अपना एक मेड रख लें, उनको चीपर पड़ेगा। बिकॉज हमारे पास भेजने पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, हमारा कमरा लग रहा है, हमारा इंटीरियर है, प्लस बच्चा कुछ सीख नहीं रहा। पेरेंट्स कब वैल्यू देते हैं, कब पैसा ज़्यादा देते हैं, जब उनके बच्चे को कोई वैल्यू मिलती है थ्रू एजुकेशन। और एजुकेशन घर पे नहीं हो सकती। कोविड में देख लिया हमने कि घर पे बच्चा नहीं पढ़ सकता। एक सोशल एनवायरनमेंट में, एक स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चे को आना पड़ेगा, तो वहीं पे पेरेंट्स उसकी वैल्यू देती है, वहीं पे हमारा मॉडल वायबल रहता है। बिकॉज उससे पहले के बच्चे के लिए आप पूछेंगे कि हम इतना अमाउंट लेंगे, तो वो सोचेंगे इतने में तो मैं मेड रख सकती हूँ, इतना मैं मदद सोच सकती हूँ, मैं अपने मदर के यहाँ छोड़ सकती हूँ, बच्चा नानी के यहाँ रह सकता है। और बच्चा भी टॉयलेट ट्रेन नहीं होता, एजुकेशन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। तो 2 ईयर्स में टिपिकली देखा जाए बच्चा रेडी है। इनफैक्ट कई बच्चे तो बहुत रेस्टलेस होते हैं, तो 2 साल से थोड़ा छोटा बच्चा भी लिया सकता है। अगर आपको लगता है कि वो रेडी है, पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा आप प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है, सो यू कैन टेक अबाउट 1.5-2 साल के बीच में बच्चों को ले सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। बट टिपिकली अभी भी रेडी नहीं होता लर्निंग के लिए। 2 साल से बच्चा रेडी है क्लासरूम में बैठ के, सेटल होके, और वो दूसरे बच्चों के साथ सीखना शुरू कर जाते हैं। अब किस एज ग्रुप तक बच्चे रहेंगे, ये डिटरमिन करेगा कि वहाँ के जो मेन स्कूल्स है, जो पॉपुलर स्कूल्स हैं, जो वहाँ के, वो किस क्लास पे बच्चे ले रहे हैं। तो कई स्कूल्स क्लास 1 से लेते हैं, कई LKG, कई UKG लेते हैं। सो किस क्लास में वो बच्चे लेने वाले हैं। सो अगेन ये नॉमेनक्लेचर में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कई स्कूल्स होते हैं वो नर्सरी KG बोलते हैं, कोई LKG UKG बोलता है। बेसिकली हमें देखना होता है क्लास 1 है वो स्टैंडर्ड है, उससे पहले 3 क्लासेस नॉर्मली चलाई जाती हैं। तो उसको आप प्ले ग्रुप, नर्सरी KG भी बोल सकते हो, प्ले ग्रुप LKG UKG बोल सकते हो, नाम अलग अलग है। आपको बस हमेशा ये देखना है कि क्लास 1 से कितने स्टेप्स पहले की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले कि जितने, नॉर्मली अगर आपके एरिया में बच्चे UKG में बड़े स्कूल ले रहे हैं, तो आपके पास प्ले ग्रुप 2 साल का बच्चा प्लस LKG 3 ईयर प्लस का, वो आपके पास रहेंगे। बिकॉज उसके बाद पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चा वहीं के पॉपुलर स्कूल में जाए। अब स्मॉल टाउन्स में क्या देखा गया है कि पेरेंट्स को लगता है कि जो वहाँ के जो पॉपुलर स्कूल है उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है जितना हमारे शेमरॉक का है। सो क्या कहते हैं पेरेंट्स, नहीं सर आप ही आगे बढ़ाइए, कोई बात नहीं, 2 साल बाद बच्चे को भेज देंगे, 3 साल बाद भेज देंगे, आप आगे बढ़िए। सो उसमें एक मॉडल नया बना था, हमारा प्राइमरी स्कूल मॉडल। बिकॉज हमारा सेकेंडरी ब्रांड ऑलरेडी था, सो हमने, हमारी बहुत ब्रांचेस थी जिनकी वजह से पेरेंट्स छोड़ने को रेडी नहीं है। और अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो मेरे पास और बच्चे आ जाएंगे। तो क्लास 1, 2, 3, 4 एक फ्रेंचाइज देने में एडवांटेज क्या होता है, आपको नो हाउ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, हमें इस पर स्विच ऑन करना है और आपका वो क्लास का करिकुलम, ट्रेनिंग सब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप क्लास 1 और फिर 2 पढ़ाना, जौन सी क्लास भी पढ़ाना चाहते हैं, आप एज अ लेमैन होके भी स्कूल चला सकते हैं, बिकॉज सिस्टम बना बनाया मिलता है। सो अगेन आई रिपीट दैट, आपको 2 से 5 साल के बच्चों को आप टिपिकली रखेंगे। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो सिटीज़ में होते हैं वो 2 साल के आते हैं। उसके बाद LKG में कम हो जाते हैं, बिकॉज कई स्कूल्स LKG में ही बच्चे को ले लेते हैं, जो कि नर्सरी कहा जाता है कई जगहों पे, और कई स्कूल्स UKG में तो और कम हो जाते हैं। तो कई बार इनफैक्ट हमारे जहाँ पर सिटीज़ में क्या होता है, बिकॉज सबसे बड़ी कॉस्ट जो रेंटल की होती है, रियल एस्टेट की होती है। तो अगर 3 बच्चे रह भी जाएं UKG में, तो स्कूल्स को लगता है कि नहीं, ये बच्चे चले ही जाएं किसी और स्कूल में, बिकॉज 3 बच्चों के लिए कमरा ऑक्यूपाई हो जाता है। उससे अच्छा है कि उसमें हम 20 बच्चे और बिठा सकें जो प्ले स्कूल में, तो वायबिलिटी, तो उसके रेंट नहीं निकल पाता है।
सो उसके लिए तो इसलिए प्लानिंग ये करनी पड़ती है कि कौन से ऐसी क्लासेस मुझे स्टार्ट करनी है जहां पर वायबिलिटी आए। और स्मॉल टाउन्स में नॉर्मली देखा गया 2 साल के बच्चे थोड़े कम आते हैं, बिकॉज अभी वहां पर माइंडसेट नहीं कि इतना छोटा बच्चा भी स्कूल जा सकता है। उनको टाइम लग रहा है, धीरे धीरे टाइम लगता है और एक स्कूल खोला जाता है, 2-3 साल में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज पेरेंट्स देखते हैं कि उसका बच्चा 2 साल पे था और वो लर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हम भी अपने बच्चे को भेजेंगे। तो कम्युनिटी में एक सेंस आ जाता है कि 2 साल का बच्चा अब रेडी है प्ले स्कूल के लिए। सो अगर आप आपके एरिया में अगर रूरल लोकेशन पे हैं और आप सबसे पहला प्ले स्कूल खोलने वाले हैं, सो आप नोटिस करोगे आपके पास LKG UKG में बहुत बच्चे आएंगे और वो आगे छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज आपका अगर सपोज आप हमारे साथ जुड़ते हैं, फ्रेंचाइज लेते हैं, तो आपको जो स्टैंडर्ड मिलने वाला है वो लोकल स्कूल दे ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वहाँ की टीचर क्वालिटी अच्छी नहीं है। वहाँ पर वो टीचर पे डिपेंडेंट है, आप सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है, आपको बना बनाया सिस्टम मिला जा रहा है, प्लस वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। रूरल एरिया में ऐसा नहीं कि टीचर्स की उनको समझ नहीं है, उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको लगता है ऐसे ही पढ़ाया जाता है, वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे उनको पढ़ाया गया। सो जब उनको एक्सपोजर मिलता है थ्रू बेटर टेक्निक्स, बेटर ट्रेनिंग्स, तो वो भी अच्छा पढ़ाना शुरू कर देते हैं और आपका और जो लोकल स्कूल का गैप काफी बढ़ जाता है। सो आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी स्कूल एक कम इन्वेस्टमेंट में एक सेकेंडरी स्कूल चल रहा हो जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, आप उससे बेटर एजुकेशन दे सकते हो, तो आप वहां से बच्चे खींच सकते हो। सो इमेजिन करो किसी ने एक 5 स्टार होटल बना दिया लेकिन खाना टेस्टी नहीं है, और आपका छोटा सा रेस्टोरेंट है, खाना बहुत टेस्टी है, तो आपके यहाँ तो लाइन लग जाएगी ना। तो वही बात है यहाँ पर। सो यू हैव टू डिसाइड द मॉडल, डिसाइड द एज ग्रुप्स, डिसाइड बेस्ड ऑन कि यहाँ की मार्केट कैसी है। आप अपना कंपटीशन देखिए, वहाँ के दूसरे प्ले स्कूल जाके देख के आइए, वहाँ क्या एज ग्रुप्स है, कितने बच्चे आपको लग रहा है किस एज के आए हुए हैं, आप अपना बिजनेस प्लान जरूर बनाइए। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि सर किस एज ग्रुप के बच्चों को हम केटर करेंगे अपने प्ले स्कूल फ्रेंचाइज में। अगर आप सीरियस हैं स्कूल खोलने के बारे में तो मेरे वेबिनार जरूर अटेंड करो। मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ ऑन A to Z ऑफ ओपनिंग अ सक्सेसफुल स्कूल, तो उसको अटेंड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको टोटल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा, एक स्कूल कैसे खोला जाता है, क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। आई होप दिस इज यूजफुल। अगर आप एक प्ले स्कूल फ्रेंचाइज खोलना चाहते हैं तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस एज ग्रुप को केटर करना है। अच्छा लगा वीडियो तो नीचे दिए गए बटन पे लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस बनाऊं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई और क्वेश्चन है अपने स्कूल खोलने के बारे में नीचे दिए गए कमेंट्स पे लिखिए एंड आई विल ट्राई एंड आंसर दैट इन माय फ्यूचर वीडियोस। विश यू ऑल द बेस्ट।